नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे। पिछले क्लास तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाली कोई भी क्लास अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाम मात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार दिया गया है कि आकृति 6.44 में, यानी इस आकृति में त्रिभुज PQR ये आपका त्रिभुज है, में भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है, यानी इस भुजा को बिंदु S यहाँ तक बढ़ाया जाता है। यदि PQR, ठीक है, PQR और PRS यानी ये कोण बाहर वाला और ये कोण, ठीक है, इनके समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। समद्विभाजक यानी इस जो कोण को दो भागों में बांट रही है वो रेखा, और इस कोण को भी दो भागों में बांट रही है वो रेखा, यहाँ पे बिंदु T पे मिलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि QTR किसके आधा है? ये आधा आपका PQPR, इसका आधा, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि इसके क्या है, समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि कोण PQR व कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, ठीक है। इसके क्या है, बिंदु T पर मिलते हैं। तब ये आपका कोण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? QTR ये त्रिभुज लेते हैं कि त्रिभुज QTR में, ठीक है। अब ये त्रिभुज लेते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बेसिक बात समझनी है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसको हमने एक रेखा को बढ़ा दिया, मान लीजिए इस रेखा को बढ़ा दिया, तो ये क्या बना भाई? ये बहिष्कोण बन गया ना। तो ये क्या होता है, जो भाई ये बहिष्कोण होता है ना, ये किसके बराबर होता है? दो आंतरिक अंतः कोणों के बराबर होता है। तो यानी इन दोनों आंतरिक अंतः कोणों के बराबर होंगे। तो यानी कि हमने त्रिभुज कौन सा लिया है? QTR त्रिभुज लिया है। तो इसका बहिष्कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा, ये, यानी कि TRS हो जाएगा। ये TRS होगा ना, ये दोनों कोणों के बराबर होगा, यानी इस कोण के और इस कोण के, ठीक है। यानी कि इसका जो पास वाला कोण है ना वो छोड़ना है, यानी ये कोण छोड़ना है, बाकी दोनों के बराबर होगा, यानी इसके और इस दोनों कोणों के बराबर होगा। तो यही हम लिख रहे हैं कि इस त्रिभुज के अंदर TRS, ठीक है, तो TRS कोण TRS ये दोनों बराबर होंगे किसके? TQR प्लस QTR के, ठीक है। एक यानी कोण ये बीच वाला Q है इसके बराबर हो गए, ठीक है, और ये कोण T है इसके, ठीक है।
बराबर होगा। कौन सा कोण होगा? कोण है आर, यानी कि भाई ये कोण है वो आंतरिक अंतः दोनों अंतः कोणों के क्या होता है? बराबर होता है। तो वही बात हमने क्या किया है, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा? क्यू टी आर चाहिए और हमें क्या चाहिए? क्यू पी आर चाहिए। तो क्यू टी आर, तो इनमें से कौन सा है क्यू टी आर? यानी ये है, तो इसको एक साइड कर लेते हैं, दोनों को एक साइड कर लेते हैं, तो यानी कि इसको दूसरी साइड भेज देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि टी आर एस, ये माइनस क्या हो जाएगा? टी क्यू आर, और इस साइड क्या बन गया अपना? क्यू टी आर। तो यानी कि क्यू टी आर बराबर क्या बना आपका? टी आर एस माइनस से टी क्यू आर। इसको हम क्या करते हैं? समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज से हमने यह निकाला। अब हम क्या करते हैं? दूसरे त्रिभुज से भी एक समीकरण निकालते हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में वही काम करेंगे, ठीक है। तो इसका बहिष्कोण कौन सा है? ये वाला बहिष्कोण है, तो यानी कि पी क्यू आर आंतरिक दो अंतः कोणों के बराबर होगा, तो यानी इस कोण के बराबर होगा और इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण कौन सा है? पी क्यू आर के बराबर होगा और क्यू पी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो वही बात हम लिख लेते हैं कि इसका बहिष्कोण है वो कौन सा है? कोण पी आर एस, पी आर एस। इसके आंतरिक दो अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे? क्यू पी, कोण क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। कारण क्या है? कारण हम यहाँ पे भी नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं कि कारण कौन सा हो जाएगा ये, कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान आंतरिक, यानी बाहर वाले कोण का मान जो अंदर वाले विपरीत कोण होते हैं ना, यानी कि आंतरिक विपरीत कोण, आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है, योग के बराबर होता है। इसका मीन्स क्या है कि त्रिभुज वाला जो बाहर वाला कोण है ना, ये जो माइन के अंदर यानी अंदर वाले दो कोण है ना, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यही बात हमने लिखी है कि बीस कोण का मान आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ये यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अपने पास क्यू टी आर था, तो हमने यहाँ पे क्यू टी आर का मान ये निकाल लिया। अब यहाँ पे अपने पास क्या पी क्यू आर है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए? क्यू पी आर चाहिए। तो क्यू पी आर अपने पास ये है, तो यानी ये हमें इस साइड रखना है, तो बाकी दोनों मान इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा पी आर एस, तो इस साइड पहले से ही है, और ये मान इस साइड ले जाएंगे कोण पी क्यू आर, और इस साइड अपना क्या बन जाएगा? क्यू पी आर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? अपना क्यू पी आर बन गया। अब हमें क्या चाहिए? क्यू पी आर है, इसके आगे 1/2 चाहिए, तो ठीक है। तो यानी इसको भी पूरी समीकरण को भी हम क्या कर देते हैं? 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, तो यानी इसको पूरे से 1/2 से गुणा करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 पी आर एस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 पी क्यू आर है, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 क्यू पी आर, ठीक है। यानी कि ये मान अपने पास क्या बन गया? ये बन गया, यानी इसके बराबर क्या आ गया अपने पास है? 1/2 क्यू पी आर के बराबर क्या आ गया? ये मान आ गया। अब दोस्तों आप ये देखेंगे तो 1/2 का मीन्स की देखो पी आर एस का 1/2 है, हमारे पास ये लिखा गया है 1/2 कोण पी आर एस। इसका मीन्स क्या होता है कि कोण पी आर एस है ना, यानी ये कोण है ना, इसका आधा, इसका आधा यानी कि ये रेखा हो जाएगी। ये रेखा इन दोनों को क्या करिए? बराबर भागों में बांट रही है, तो यानी इसका आधा चाहिए तो आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। हमें ये पूरा कोण दिया गया, इस प्रकार ये कोण है, ये है पी है, ये आपका आर है, और ये आपका क्या एस है, ठीक है, ये कोण है। अब हमें आधा दिया गया, तो यानी आधा का मीन्स ये दोनों बराबर भागों में बांट रहे, चाहे तो आप ये कोण ले लो, चाहे आप ये कोण ले लो, ठीक है। तो यानी इनमें से हम एक कोण ले लेते हैं, और एक कोण कौन सा लेंगे? जिस कोण के अंदर ये मान आ रहे हैं ना, ये मान, यानी कि टी आर एस का जिक्र हो रहा है ना, जिसमें टी आर एस का जिक्र हो रहा है वो हम ले लेते हैं, ताकि क्या ये समीकरण दोनों समान हो जाए, ठीक है। तो यानी 1/2 पी आर एस की जगह हम क्या ले लेते हैं? टी आर एस लिख देते हैं, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पी आर एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि कोण
TRS लिख सकते हैं, क्योंकि PRS का आधा क्या होता है, TRS होता है। इसी प्रकार हम माइनस का चिन्ह माइनस, तो कोण PQR, देखो ये कोण क्या है, कोण PQR। अब हमें क्या करना है, इसका आधा लेना है, ठीक है। इसका आधा चाहे तो आप ये कोण ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप ये वाला कोण ले लीजिए, कौन सा भी कोण ले सकते हैं इसका आधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो कोण लेंगे जो इस समीकरण में आ रहा है। इस समीकरण में क्या आ रहा है, TQR आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि TQR ले लेते हैं। तो यानी इसका आधा वाला कोण क्या ले लिया हमने, TQR ले लिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि TQR, कोण TQR बराबर में दिया गया 1/2 QPR। ये आपको नहीं चेंज करना है। क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमें 1/2 PQR चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा का ऐसा रखा। इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, इसका ये मान और इसका ये मान क्या है, दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ पे ये मान है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये वाला मान भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, या फिर आप कर देते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक, 1 व 2 से क्या कि समीकरण 2 के अंदर ये मान है ना, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 से ये मान रख देते हैं, क्योंकि इस मान के बराबर में क्या ये मान है। तो हमने क्या करना है कि QTR लिख देना है। इस पूरे मान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे मान की जगह आप QTR लिख सकते हैं, और बराबर में आपके पास है आधा QPR है, ठीक है। QTR के बराबर में आपके पास क्या है, आधा QPR है। और ये दोस्तों आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इति सिद्धम, यानी कि अपना जो हमें सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक। कैसे हुआ है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। हमें क्या बोला गया कि एक तो ये कोण है, इसका आधा यहाँ पे यानी कि ये रेखा, ठीक है, और एक वाला ये बाहर वाला कोण है, इसका आधा, ये दोनों इस बिंदु T पर मिलते हैं, ठीक है। और हमें यह बात पता है कि जब भी कोई त्रिभुज का ये बाहरी कोण होता है ना, ये आंतरिक दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। यानी इसका ये बाहर वाला कोण है तो इन दोनों कोण के बराबर होगा। और इस त्रिभुज की बात करें तो इसका ये वाला बाहर वाला कोण है ना, तो इसके ये दोनों कोणों के बराबर होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। फिर हमने क्या किया, पहले वाले त्रिभुज से इसका मान निकाला हमने, QTR का मान निकाला। तो ये हमने यहाँ पे QTR का मान निकाला, तो ये आ गया, ठीक है। फिर इस त्रिभुज से हमने क्या किया कि PQR का मान निकाला। तो ये लीजिए आपका PQR का मान निकाला, ये आ गया। अब हमें PQR के आगे 1/2 चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 1/2 से गुणा कर दिया, इसको भी 1/2 से हमने गुणा कर दिया, तो ये मान आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये रखना है। इसको हटाना है तो इसको हटाना है, तो इसके लिए आधा आधा कोण कौन सा है वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये पूरा कोण है और 1/2 यानी इसका आधा करना है, तो आधा कोण जो भी आ रहा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बराबर में ये रखा। अब ये समीकरण 1 और 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 में आप देख लीजिए ये मान और ये मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये मान और यहाँ से ये मान बराबर है, तो इस मान की जगह में ये भी लिख सकता हूँ। तो यही अब काम हमने किया कि इस मान के बराबर में ये लिख दिया, और यही आपको सिद्ध करना था, जो कि क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। होपफुली दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पेडी। जय हिंद, जय भारत।